सो कीवर्ड प्लेसमेंट क्या होती है, किस तरीके से करते हैं। सो बेसिकली अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका कीवर्ड सही जगह प्लेस हो और आपकी ऑडियंस तक आपका कंटेंट पहुंचे और गूगल आपके कंटेंट को सही तरीके से समझ सके, तो आपको कीवर्ड प्लेसमेंट ज़रूर से समझनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और किस तरीके से कीवर्ड प्लेसमेंट की जाती है ये भी हम देखते हैं। सो कीवर्ड प्लेसमेंट क्यों मैटर करते हैं। सबसे पहले तो कीवर्ड जो होते हैं वो सर्च इंजन को हेल्प करते हैं आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। आपका कंटेंट किस बारे में, तभी गूगल को समझ आएगा। जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो, कि भाई कीवर्ड्स क्या होता है, बेसिकली आप गूगल पे किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करते हो। जैसे आप सर्च करते हो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन उत्तम नगर या दिल्ली, तो आपको जो वेबसाइट दिखती है उन्होंने वही कीवर्ड्स का यूज़ किया होता है जो कि बेसिकली आपने सर्च किए। तो गूगल आपको कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही कंटेंट दिखाता है। तो कीवर्ड प्लेसमेंट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर, है ना। तो आपकी विजिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है सर्च रिजल्ट्स के लिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। अगर आप कीवर्ड सही तरीके से नहीं पुट करोगे तो गूगल गलत कंटेंट को समझेगा और उस कंटेंट को गलत ऑडियंस तक पहुंचाएगा। और जब गलत ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म पे आएगी, आपकी वेबसाइट पे आएगी, तो लीड्स तो आपको मिलने से रही, ना ही आपका बिजनेस ग्रो होगा, ना ही आपको लीड्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप अगर इसे सही से प्लेस करोगे तो आपकी रैंकिंग ज़्यादा प्रॉपरली आएगी, ठीक है। रैंकिंग इंप्रूव करने में हमारी जो है हेल्प करता है कीवर्ड प्लेसमेंट। तो कीवर्ड प्लेसमेंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से प्लेस किए जाने चाहिए, कहाँ किए जाने चाहिए, ठीक है, और कैसे करने हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कीवर्ड्स किस तरीके से प्लेस करने हैं, कहाँ प्लेस करने हैं। सबसे पहले तो आप टाइटल टैग एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। अब डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी सर्च इंजन रैंकिंग को। सो अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस किया जाए तो आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर टाइटल टैग बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी या सीड कीवर्ड जिसे हम कहते हैं वो ज़रूर से होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली सेट हाउ, अब हमारा कीवर्ड क्या है भाई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है, और सेट हाउ हमने ब्रांड नेम ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कीवर्ड आगे रहना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा उसमें सही ऑप्शन रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और कैची थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो, बट कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपका जो है हेडिंग्स में भी यहाँ पर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। यहाँ पर मैं ये नहीं बात कर रहा कि अगर आपकी कीवर्ड जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइमरी कीवर्ड है तो आप हर जगह डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल दो, ये चीज़ नहीं। यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं जो कि आपने कीवर्ड रिसर्च में पढ़े ही है। LSI कीवर्ड हो जाता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो जाते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको जो है अपने कंटेंट में डालने चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर सिमेंटिक मैनर में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टार्टिंग का जो 100 वर्ड्स का जो कंटेंट होता है उसके अंदर भी आपका कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड आपका होना चाहिए। और ये अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर URL में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए एक सही तरीके से, ओके। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ कि ये भाई मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे ही लिखा है। सो मैं यहाँ पर गूगल पे अगर हम सर्च करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम अगर सर्च करते हैं, तो जब आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट सेकंड नंबर पर रैंक करेगी। अब हमारी वेबसाइट में ऐसा क्या था, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो यहाँ पर जो है आपको हमारा प्राइमरी ही कीवर्ड ही दिख रहा होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर, जो कि हमने एग्जैक्ट यही कीवर्ड सर्च करा था। समझ में आया। तो टाइटल टैग में कीवर्ड है, क्या डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है, तो यहाँ आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर, तो डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड है। तो देखिए आपने प्राइमरी कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। साथ ही साथ देख लेते हैं क्या वेबसाइट में कीवर्ड है। तो जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखो आप यहीं पर आपको प्राइमरी हेडिंग में ही दिखाई दे रहा है। URL में देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, और उत्तम नगर बेसिकली एक कैटेगरी हो गया। तो कीवर्ड यहाँ पर URL में भी आ गया। हेडिंग में देख सकते हो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर, ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड आ गया। अब आपको समझ आ रही होगी कीवर्ड की इंपॉर्टेंस की, कीवर्ड कितना ज़्यादा मैटर करता है
सही प्लेसमेंट पे। मैं चाहता तो इन्हें बहुत ज़्यादा नीचे भी डाल सकता था, बट क्या उससे रैंकिंग आती? बिल्कुल भी नहीं। और हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डाउन रैंकिंग आती। स्टार्टिंग का पैराग्राफ का 100 वर्ड भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप देखिए स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कीवर्ड को किस तरीके से प्लेस करना होता है। एक सही तरीके से प्लेस करने से ही आपकी रैंकिंग भी ऑप्टिमाइज रहती है और सही तरीके से रैंकिंग यहाँ पर आपकी आती है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही लेटेस्ट और नई वीडियोस लेके आते रहेंगे हम लोग। और प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं एसईओ में सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।